मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक शब्द उनके चिंतन की गहराइयों से निकला है। एक एक शब्द एक एक वाक्य को देख करके ऐसा लगता है कि वे विषय वस्तु के संदर्भ में किस गहराई से चिंतन किया करते थे। आप देखिए, जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों की चर्चा चल रही है और अज्ञानी जीवों के दिल में बैठ कर के बात कर रहे हैं। बात तो ऐसी कहने वाले हैं, आज शास्त्र अनुसार बातें बनाता है। शास्त्र में लिखा है साहब कि तुम ऐसा क्यों मान रहे हो, शास्त्र में लिखा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, शास्त्र में लिखा है। कोई भी बात कहता है शास्त्रानुसार बातें बनाता है। ऐसा यहाँ सुंदर प्रकरण ये आज अपना चलने वाला है। पेज नंबर 225 है। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, ये मूल प्रकरण है। जिन शास्त्रों से कल वाला प्रकरण था और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, उनको बढ़ाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों, त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मारणा रूप भेद को जानता है। इसका मतलब ये कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा मिथ्या दृष्टि है। एक होते हैं नासमझ मिथ्या दृष्टि, एक होते हैं मूर्ख ग्रहित मिथ्यात्वी, नहीं पढ़ने वाले, नहीं सुनने वाले, नहीं समझने वाले हैं, जो जिनको कुछ धर्म कर्म से लेना देना नहीं है, जो रंच मात्र भी स्वाध्याय नहीं करते हैं, जो जीव अजीव आदि तत्वों को नहीं जानते हैं, जो 6 द्रव्यों को नहीं जानते हैं। एक प्रकार के तो ऐसे हो गए क्या, जो लोग कुछ भी सुनने समझने वाले लोग नहीं हैं। और दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो लोग स्वाध्यायी हैं। तो यहाँ स्वाध्यायी लोगों की चर्चा चल रही है। आप लोग सब जानते ही हैं, ये चर्चाएं सूक्ष्म भूलें हैं, जो ज्ञानियों की भूलें हैं ना, उन भूलों संबंधी चर्चा चल रही है। देखिए, तो ये तो समझ लिया उसने, क्योंकि गुणस्थान जानता है, मारणा स्थान जानता है, जीव समास पर्याप्ति प्राण उपयोग, इतनी सब बातों को जानता है। और त्रस स्थावर आदि रूप भेदों को जानता है, मतलब जीव के भेद प्रभेदों को भी जानता है। और जीव के बारे में तो सब जानता ही है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। अजीव के संदर्भ में भी सब कुछ जानता है। तो फिर जीव और अजीव दोनों के बारे में यदि उसने सब कुछ जान लिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? क्या, यदि जीव और अजीव के बारे में सब कुछ जानता है तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, ये बताओ। सब कुछ तो जान लिया, अब क्या कमी रह गई है? सब कुछ तो जान लिया, अब भूल कहाँ हो गई है? जीव के बारे में भी सारे जितने तरह के भेद प्रभेद होते हैं सब ज्ञान का विषय है।
अजीव के बारे में भी जितने तरह के भेद प्रभेद आदि होते हैं, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, सबको जान रहा है। अब क्या दिक्कत आ गई है? तो ये कह रहे हैं पुद्गल आदि भेदों को तथा वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु ये परंतु कह करके कहना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी शायद कुछ ऐसा रह गया है जो मिस हो गया है। कुछ ऐसा है कि सब कुछ जान लिया, फिर क्या मिस रह गया? आप बतलाइए, मैं पढ़ लेता हूं कौन से शास्त्र में लिखा है, आप बतलाइए। भैया शास्त्र में ही देख करके जानेगा क्या? ऐसे ऐसे लगता है कि भाई और कहां से जानूंगा, मैं शास्त्र से ही तो जानूंगा। अनुभव करने की बात चल रही है भाई साहब, शास्त्र ज्ञान की बात नहीं चल रही है। सुनो, बात ऐसी है, हमने या किसी ने पूछा हमसे कि हमने किसी से पूछा कि बतलाइए रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले रामचंद्र जी के बारे में विशेष यदि आपको जानना है तो तुम एक काम करो, वो पद्म पुराण पढ़ लो, रामचंद्र जी के बारे में विशेष जानने को मिल जाएगा। अच्छा, और भरत जी के बारे में विशेष जानना है तो बोले भरतेश वैभव पढ़ लो। अच्छा, और यदि मुझे पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानना है तो बोले पार्श पुराण में मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा। और मुझे आत्मा के बारे में जानना है तो बोले समय सार में मिलेगा। देखो, आत्मा को समय सार में देखना चाहता है, जैसे रामचंद्र जी पद्म पुराण में दिखते हैं, जैसे भरत जी वहाँ दिखाई देते हैं क्या, उसी कहाँ भरतेश वैभव में। जैसे मुझे महाभारत के बारे में जानना हो तो बोले पांडव पुराण पढ़ लो, हरिवंश पुराण पढ़ लो। पांडवों के बारे में, महाभारत के बारे में जानना हो तो, रामायण के बारे में जानना हो तो पद्म पुराण पढ़ लो। तो ऐसे आत्मा के बारे में बोले समय सार पढ़ लो। तो रामचंद्र जी को जैसे पद्म पुराण में देखना चाहता है, ऐसे आत्मा को समय सार में देखना चाहता है। लेकिन भैया समय सार ऐसा, आत्मा ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, आत्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आत्मा कोई प्रथमानुयोग के महापुरुषों जैसा नहीं है जिन्हें आप वहाँ देखना चाहते हो। अध्यात्म शास्त्रों के माध्यम से, अध्यात्म शास्त्रों का अवलंबन लेकर कुछ प्रयोजनभूत बातें हैं जिन्हें आप जानेंगे तो आत्मा ख्याल में आएगा। दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया दिए हैं, एक तो भेद विज्ञान, भेद विज्ञान को कारणभूत, और दूसरा का वीतराग दशा को कारणभूत। दोनों जगह कारणभूत लगाया है। वीतराग दशा को नहीं जानना है, वीतराग दशा के कारणभूत जैसा निरूपण है उसे जानना है। भेद विज्ञान को नहीं जानना है, भेद विज्ञान की जो कारणभूत विषय वस्तु है उसे पहचानना है। भेद विज्ञान का कारण, देखो ग्रंथ तो पढ़ लिया, शास्त्र तो पढ़ लिए, जैसे मान लीजिए प्रथमानुयोग पढ़ लिया, तो प्रथमानुयोग पढ़ करके क्या समझा? किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र की चर्चा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप गज कुमार मुनिराज की, यशोधर मुनिराज की, माथे पर 3 सिगड़ियाँ जल रही है, 3 दिन तक गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और जितनी भी घटनाएं हैं। अरे यार क्या गजब है भाई साहब, विचलित नहीं होते हमारे महामुनिराज। भाई साहब देखो आप, हमारे महामुनिराज बिल्कुल अपने आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं। क्या साधना होती है उनकी। किसकी महिमा आ रही है आपको? साधना की महिमा आ रही है। लेकिन ये कह रहे हैं उस साधना, उस धैर्य, उस दृढ़ता, उस उपसर्ग विजेता, इनके जो कारणभूत तत्व था उसे नहीं पहचानता। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। बोलो, ओ महामुनिराज को देखो, धन्य है वे महामुनिराज। अरे 1 वर्ष तक खड़े रहे, हिलने डुलने का काम नहीं। क्या गजब है भाई साहब, गजब ही है भाई साहब इनका तो जीवन। कितना उपसर्ग घाणी में पेल दिया गया, आपको मालूम है कैसे कैसे मुनिराज का, और क्या जीवन भाई साहब। मैं तो सोच सोच करके उनको देखता हूं मैं। कौन रुई में लपेट करके आग लगा दी थी, गुरुदत्त आदि मुनिराजों की चर्चा देखता हूं मैं। ओहो 3 दिन तक शालनी खाती रही, बाघ खाता रहा ध्यान अवस्था में। क्या होते हैं भाई साहब हमारे मुनिराज, तो धन्य है हमारे मुनिराज। पूरी कहानी पढ़ेगा, पूरा प्रसंग पढ़ेगा, पूरा उनका जीवन चरित्र पढ़ेगा। प्रथमानुयोग पढ़ रहा है तो अब इसमें क्या गलती है? बोले गलती यह है
कि तूने मुनिराज की महिमा तो आई, उपसर्ग जयी की महिमा तो आई, लेकिन उस पूरी घटना में जो एक पीछे छिपा हुआ मैटर था, किसके दम पर उन्होंने ये सब जीता, ये भेद विज्ञान को कारणभूत तथ्य क्या है? मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, ये जो धारा मुनिराज के अंतर में निरंतर चल रही है, इसके दम पर जलती हुई सिगड़ी उन्हें कुछ कार्यकारी नजर नहीं आ रही है। सर पर सिगड़ी जल रही है और अपार शांति है, तो उस शांति के पीछे कुछ ना कुछ तो चिंतन होगा ना, उस शांति के पीछे कुछ ना कुछ तो अवलंबन होगा ना। इतना सर पर, और हमारे तो माथे गर्म है बाहर में एसी चलता हुआ दिखाई देने पर भी। बोलो, किसी व्यक्ति ने बर्फ से पूछा, बर्फ से पूछा तुम इतनी ठंडी क्यों रहती हो, क्या बात है, इतनी शीतल क्यों हो? तो बर्फ ने बड़े विनम्रता से जवाब दिया कि मैं पहले भी पानी थी और थोड़ी देर बाद में फिर पानी हो जाने वाली हूं, तो फिर गर्मी काहे की? समझ में आ रही है बात? मुझे अपने अतीत की भी खबर है और मुझे अपने फ्यूचर की भी खबर है। ये परिस्थितियां बदलती रहती है। गर्मी किस चीज की? ठंडक है, ठंडी रहती हूं। ऐसी स्थिति नहीं है यहां। मुनिराज वे जानते हैं ये अवस्थाएं पहले कैसी थी, बाद में कैसी हो जाएगी, क्षण क्षण में बदलती है। अरे आने जाने वाली इन पर्यायों को देखकर वे सहज रहते हैं, न अनुकूलताओं में ज़्यादा फूलते हैं और न प्रतिकूलताओं में ज़्यादा खेतखिन्न होते हैं। वो जानते हैं ये दिन भी न रहेंगे, ये परिस्थितियां भी नहीं रहेगी, ये परिस्थितियां भी बदल जाएगी। कुछ अवलंबन है ऐसा नहीं बदलने वाले तत्व का, परमानेंट एक जैसे आहार देने वाले। यदि राजा महाराजा मिल गए तो भी वही शांति है, और दीनहीन दरिद्री व्यक्ति के यहाँ भोजन हुआ तो भी वही शांति है, अपार शांति का वेदन है। आखिर बातें क्या है? क्योंकि अंदर में एक नहीं बदलने वाला तत्व है, उसका अवलंबन है। ये कह रहे हैं यहाँ भेद विज्ञान को कारणभूत बात को नहीं पहचाना। प्रथमानुयोग तो पढ़ा, चरणानुयोग तो पढ़ा, लेकिन चरणानुयोग पढ़ करके जो भेद विज्ञान का कारण था उस बात को तूने, मूल बात को नहीं पहचाना। बोलो, त्रस स्थावर आदि भेदों को तो जाना, लेकिन त्रस जीव नहीं है, ये भेद विज्ञान के कारणभूत चिंतन वो नहीं हुआ। ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 4 इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ये तो जाना, लेकिन ये पंचेंद्रिय पना जीव नहीं है। पंचेंद्रियपन के काल में भी पंचेंद्रिय अवस्था ये जीव की अवस्था नहीं है, ये पुद्गल की अवस्था है। और जीव इस पंचेंद्रियपन से भिन्न अंदर में त्रिकाली मौजूद है। ये भेद विज्ञान के कारणभूत बात को नहीं पहचानता। वीतराग दशा होने को कारणभूत, वीतराग दशा को तो पहचानता है। वीतरागी हो गए हमारे महामुनिराज, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। अरे अरे सुकुमाल जैसे मुनिराज को देखो, आपको मालूम है क्या? उन्हें सरसों का दाना भी जिनको चुभता था, फूलों की सैया पर भी जिन्हें कष्ट का वेदन होता था, चावल के दाने भी अंदर जाते थे तो वे कष्ट चुभने जैसे दिखते थे। इतने सुकुमाल थे कि सूर्य की किरण यदि बॉडी पर पड़ जाए तो वो विचलित, इतने ज्यादा कोमल, रत्नों की रोशनी के अंदर पले बड़े थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी सनलाइट नहीं देखी थी, अब वे कितने कोमल हो गए होंगे। ओहो, फिर भी देखो आप, दीक्षा ले ली उन्होंने। पूरा प्रसंग, पूरी कहानी है उनकी, सुकुमाल मुनिराज की लंबी कहानी है। जन्म होते ही किसी ज्योतिषी ने कह दिया था, पिताजी दीक्षा लेकर के चले गए थे और कह दिया था कि इनकी आवाज़ यदि ये सुन लेगा, किसी दिगंबर संत का, किसी मुनिराज की वाणी उपदेश यदि इसके कान में पड़ जाएंगे तो फिर ये व्यक्ति दीक्षा लेकर के चला जाएगा, तुम्हारा बच्चा। और जो उनकी माँ थी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे प्रबंध कर दिए कि घर से बाहर नहीं निकलेगा। सुकुमाल स्वामी की बात कर रहा हूँ।
घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी तत्व की बात सुनेंगे नहीं, कभी कुछ बात इनके कान में पड़ेगी नहीं। कैसे वैराग्य होगा? नहीं तो मेरा बेटा, पति तो चला ही गया, बेटा और चला जाएगा। रत्नों की रोशनी के अंदर पाला उनको, घर से बाहर नहीं निकलने दिया, चारों तरफ दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं। नगर में ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, कोई मुनिराज का प्रवेश हमारे नगर में नहीं होगा। नगर में ही मुनिराज का प्रवेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बोलो, जब नगर में कोई मुनिराज आएंगे ही नहीं तो फिर खत्म कहानी। फिर तो मेरा बच्चा जवान हो गए, युवा हो गए, उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी नगर में कोई आए नहीं। एक बार ऐसा हो गया कि कोई नगर के बाहर इस तरह के कोई चौकीदार नहीं थे और मुनिराज आ गए जो उनके पिता ही थे। और पास में, मकान के पास में ही किसी उद्यान में आकर के कहीं रुके, कोई शब्द उनको सुनने को मिले, खिड़की खोली और कपड़ों से उतर गए, कपड़ों का रस्सी बना करके नीचे, हाथ छलनी हो गए होंगे। जमीन पे जिन्होंने कभी जीवन में पैर नहीं रखा था, नंगे पांव जमीन पर पैर रखे, जहां पैर रखे वहां खून छप जाए, पैर खून से लथपथ, जहां आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो आप क्या स्थिति है। और पूर्व भाव की उनकी भाभी, बोलो, वो बन गई थी सियालनी, और कहीं से जंगल में वो खून के पांव थे ना उनके, और उनको चाटती हुई वहां तक आ गई और देखा कि अरे पुराना उसे जाति स्मरण हुआ, बैर भाव, विरोध भाव उसके हृदय में जागृत हुआ। फिर क्या होना था? खाती रही अपने बच्चों के साथ में 3-3 दिन तक। गजब है भाई साहब, गजब है। क्या वैराग्य उनका, क्या उनका गजब का स्वरूप उनका मुनिराज का। ये कह रहे हैं वीतराग दशा होने का कारण क्या था? कहानी तो पढ़ ली तुमने पूरी, आखिर कारण क्या था? कि साहब मुनिराज का उपदेश सुना और उन्होंने दीक्षा ले ली। अरे भाई, लेकिन मुनिराज का उपदेश सुन करके अंदर में क्या चिंतन चला ये बताओ, वो बात ख्याल में नहीं आती है। कुछ तो चल रहा होगा। कल परसों हमारी बात आ गई थी एक शिवभूति मुनिराज के संदर्भ में। ऊपर शिवभूति मुनिराज को भी अंदर में भाव श्रुत ज्ञान था, ऐसा मुझे किसी सज्जन ने बतलाया। माना हमने उन्हें द्रव्यलिंगी कहा था ना, तो उन्हें अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान तो होगा, द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं था, ऐसा द्रव्य संग्रह के अंदर लिखा है। आगम शिरोधार्य, मान लेना उस बात को, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। जानता तो है लेकिन जैसा किया है फ्लो में पड़ जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूं, प्रथमानुयोग को फ्लो में पढ़ता रहता है, बीच में वीतरागता की जहां चर्चा आती है, बीच में आत्मा के अवलंबन की जहां चर्चा आती है, वो बात उपयोग से निकल जाती है और आगे बढ़ जाता है। चरणानुयोग पढ़ता है तो चरणानुयोग के अंदर भी ये नहीं खाना, लेकिन क्यों नहीं खाना? ये तो अब इसमें बहुत जीव होते हैं, इसमें जीवों की हिंसा होती है, इसलिए नहीं खाना, ये तो जानता है। लेकिन टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं इसके पीछे क्या बात छिपी हुई है कि जो निगोद में सोई मुझ में, इस बात को नहीं पहचानता है। ये कह रहे हैं यहां जो मूल बात थी ना, मैंने एक दिन शायद आप लोगों के बीच में ही कही थी, वो दवाई निकाल करके फेंक देता है और पतासा खा जाता है। ये हो रहा है, जो असली चीज थी वो असली चीज निकल गई, वे रह गया। देखिए बातें वीतराग दशा और भेद विज्ञान के लिए जितना आप चिंतन कर सकें उतना चिंतन कीजिए। दुनिया भर में ऐसे प्रसंग मिलेंगे सारे जनागम में, गुणस्थानों को जाना, लेकिन गुणस्थानों के जानते जानते गुणस्थानातीत को नहीं जाना, और कदाचित गुणस्थानातीत को भी जान लेता है। तो कैसा जानता है? बोलो, ऐसा जानता है कि गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान होते हैं, ऐसा जान लेता है। लेकिन मैं भी गुणस्थानातीत हूं इस बात को नहीं जानता। दो तरह के जीव गुणस्थानातीत होते हैं। गुणस्थान जानने की बात कह रहे हैं ना, दो तरह के जीव गुणस्थानातीत होते हैं। एक तो जो गुणस्थानों से पार हो गए हों, ठीक है ना, सिद्ध भगवान, वो गुणस्थानातीत है। और दूसरा, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो गुणस्थान ऊपर ऊपर पर्यायों में लौटते हैं, अंदर द्रव्य स्वभाव में गुणस्थान है ही नहीं।
ये दूसरे प्रकार का गुणस्थानातीत। एक गुणस्थानातीत वे होते हैं जो मुक्त हो गए हैं, दूसरे गुणस्थानातीत वो हैं जो निगोदिया जीव भी गुणस्थानातीत है, हम भी गुणस्थानातीत हैं, तिर्यंच गति के जीव भी गुणस्थानातीत हैं। अरे जीव मात्र को यदि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो गुणस्थानातीत है, उसमें गुणस्थान है ही नहीं, जीव में गुणस्थान नहीं होते। कैसे मानेंगे गुणस्थान बतलाओ? यदि जीव को गुणस्थान वाला मान लिया, सोचना बात बतला रहे हैं पंडित जी साहब, जीव यदि पहले गुणस्थान वाला हो गया, बहुत गहराई से विचार करने के लिए कह रहा हूं, जीव यदि पहले गुणस्थान वाला हो गया तो पहला गुणस्थान नष्ट होने के साथ साथ जीव के नष्ट होने का प्रसंग आएगा। बोलो, सोचो क्या कह रहा हूं। वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं? बोलो, जीव चौथे गुणस्थान वाला हो गया। ये जीव जीव की कह रहा हूं मैं, जीव यदि सच में चौथे गुणस्थान वाला हो जाता तो चौथा गुणस्थान छूटने के साथ साथ जीव का जीवत्व छूट जाता। लेकिन जीव चौथे गुणस्थान वाला नहीं होता, गुणस्थान उसकी एक अवस्था का नाम है, अवस्था छूट जाती है और जीव ज्यों का त्यों रह जाता है। बोलो, द्रव्य स्वभाव में गुणस्थान नहीं है। द्रव्य संग्रह की मूल गाथा है, मग्गण गुण ठाणे ही है, 14 ही हवंतित है अशुद्ध नया, और विण्णे या संसारी सव्य शुद्धा हूं शुद्ध नया, सव्य शुद्धा हूं शुद्ध नया। बोलो, ये एक दृष्टिकोण जो नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने दिया है वो कुछ अद्भुत है, उसका विचार नहीं करता। गुणस्थान तो पढ़ता है लेकिन गुणस्थानातीत का विचार नहीं करता, गुणस्थानातीत का भी विचार करता है लेकिन सिद्ध भगवान के गुणस्थानातीत पने का विचार करता है। मैं भी गुणस्थानातीत हूं इस बात का विचार नहीं करता। मार्गणाओं के बारे में जानता है लेकिन मार्गणाएं मुझ में नहीं होती। मैं गति वाला नहीं हूं, मैं इंद्रिय वाला नहीं हूं, मैं काय वाला नहीं हूं, तरस काय वाला नहीं हूं, मैं पंचेंद्रिय नहीं हूं, मैं मनुष्य गति का नहीं हूं। कौन जाने इन बातों को। बोलो, गई इंद्रिय सुखाए योगे, मैं मन वचन काय 3 योग वाला नहीं हूं। वेदे, मैं पुरुष वेद स्त्री वेद वाला नहीं हूं। कषाय वाला भी नहीं हूं। क्या क्या बातें कही है। 14 की 14 मार्गणाएं मुझ में नहीं है। ये कह रहे हैं मार्गणाओं को तो पढ़ो, गुणस्थानों को तो पढ़ो, शास्त्रों को तो पढ़ो, लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके जो मूल तत्व की बात थी उसे नहीं पहचाना तो बोले तुम्हारा काम नहीं हो सका। 50 से 55 तक की गाथा के अंदर जिन 29 बोलों से रहित की बात कही है, वर्णादिवा रागादिते निज भाव को न्यारा किया, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसे, भिन्ना भावा। ये सब बहिर्तत्वम, ये सब बहिर्तत्व हैं, आत्मा के मूल स्वरूप से उसे नहीं पहचानता है। देखो शास्त्र, बातें सारी शास्त्र की कह रहा है। अगला वाक्य सुनो जरा, अगला वाक्य कितना गजब का है। तथा किसी प्रसंगवश, ओ तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, तो लगा दिया बीच में, शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु कभी कभी कितनी तरह की परिस्थितियां बन जाती है। ये बहुत सुंदर शब्द दिया है, किसी प्रसंगानुसार। प्रसंग कितने बन जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, आपके घर में कोई मेहमान आए, अब क्या करो, आपके प्रवचन का टाइम हो गया तो आप उन्हें लेकर के चलो यार, कभी नहीं सुनते थे, अब वे आपके साथ में जिन मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए आ गए, तो क्या हुआ, प्रसंगानुसार सुन लेता है, प्रसंग बन गया ऐसा सुनने का। बोलो, दूसरे प्रकार से लगाओ, कितनी बातें ऐसी, तीये की बैठक में चले गए, किसी के उठावने में चले गए और वहां चल रहा था किसी का प्रवचन। बोलो, और प्रवचन अब सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन सुनना पड़ गया प्रसंगानुसार।
तिये की बैठक में सुनना पड़ गया। किसी व्यक्ति के यहाँ शाम को बैठक में गए, किसी का स्वर्गवास हो गया था और वहां उन्होंने किसी पंडित जी को बुला रखा था तो सुनना पड़ गया। कहीं किसी विधान में चले गए तो बैठना पड़ गया। अभी तो ऐसा चल रहा है, किसी के घर में टीवी पर किसी का व्याख्यान प्रवचन चल रहा था, हम वहां पहुंचे और वहां टीवी उन्होंने चला रखी थी। उन्होंने कहा कि यार 10 मिनट का और बचा है प्रवचन, अब हमें वो 10 मिनट जबरदस्ती सुनना पड़ गया। किसी व्यक्ति को सुनना पड़ गया, किसी व्यक्ति ने आपको जबरन भेज दिया कि नहीं नहीं आज का प्रवचन नहीं, आपको ये तो सुनना ही पड़ेगा। कभी कभी आप कर देते हैं ना ऐसा किसी के साथ में फोर्सफुली, तो वो सुन लेता है प्रसंगानुसार। ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। कितनी बातें ऐसी हो सकती है जिनमें ये कह रहे हैं प्रसंग अनुसार, चाहता तो नहीं था, मन में तो नहीं था, लेकिन प्रसंग ऐसा बन गया। हम तो यात्रा करना जाना चाहते थे और इन्होंने यात्रा का आयोजन रखा था, हम यात्रा चले गए साथ साथ में। फिर हुआ क्या, इन्होंने यात्रा के प्रोग्राम के बीच में सब लोगों को बिठाया, बोले कुछ जरूरी है, सब लोग आकर के बैठ गए, फिर इन्होंने इनका प्रवचन रख दिया। अब क्या करें? तो प्रसंगानुसार प्रसंग बन गया ऐसा। अब ये प्रसंगवश कह रहे हैं, तथा किसी प्रसंगवश, एक शब्द और मार्मिक है इसमें, उसी प्रकार, क्योंकि स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाले व्यक्ति की जो बात कही थी, वो व्यक्ति से एक लेवल आगे बढ़ गया है ये व्यक्ति। पिछले वाला व्यक्ति तो अकेला शास्त्र पढ़ता था और वीतराग दशा और भेद विज्ञान के कारणभूत बातों को नहीं जानता था। क्या कई बार ऐसा मतलब वो वीतराग मतलब उसको मूल तत्व की पता नहीं थी, मूल बातें उसने कभी सुनी ही नहीं। प्रवचन तो खूब सुने थे, उपदेश तो खूब सुने थे, पाठशालाएं तो खूब अटेंड की थी, कक्षाएं तो खूब अटेंड की थी, शिविर तो खूब अटेंड कर लिए थे, लेकिन उन शिविरों में जो लगाते हैं ना, जगह जगह शिविर लगते रहते हैं, उन शिविरों में कभी भी भेद विज्ञान की बात नहीं हुई। तो भेद विज्ञान की चर्चा को सुना ही नहीं। वीतरागता की बातें तो की, हमारे मुनिराज वीतरागी हैं, हमारे भगवान वीतरागी हैं, लेकिन वीतराग दशा का कारण क्या था, उस आत्मा की बात को कभी नहीं सुना। अब ये कह रहे हैं प्रसंगवश उसी प्रकार, माने वीतराग दशा को भी जान रहा है। अब सुनना, प्रसंगवश वीतरागता की बातें भी ज्ञान का विषय बन गई, प्रसंगवश भेद विज्ञान की कारणभूत बातें भी ज्ञान का विषय बन गई। तो प्रसंगवश उसी प्रकार जो मूल चीजें हैं उसी प्रकार जानता तो है, जानना तो हो जाए, तब शास्त्रानुसार जान लेते हैं। हाँ, शास्त्र में पढ़ा था हमने भी यार, आत्मा अलग है और कर्म अलग है, हमने शास्त्र में पढ़ा था। प्रसंग अनुसार ये जानने में आ जाए। इष्टोपदेश पढ़ रहा था, छोटे छोटे से कहानियां थी, प्रसंग थी, बड़ा मन लग रहा था। अब प्रसंग बना तो लास्ट में 2 वाक्य जानने को मिल गए, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, तो जान लिया प्रसंग अनुसार। परंतु शास्त्रानुसार तो जाना, अंदर में अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, ओहो, ये काम नहीं हो पाया भाई साहब। परंतु अपने को आप रूप जानकर, ये जो भेद विज्ञान की चर्चा की थी, इस भेद विज्ञान में एक पार्टी मैं था, एक पार्टी मैं हूं। अपने को आप रूप, अपने को आप रूप, ये आप रूप क्या है? अपने में अपनापन, इसका नाम है आप रूप। क्या जानकर, जान तो लिया, ये तो ज्ञान का विषय हो गया, और पर का अंश अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। देखो, ज्ञान का विषय तो बना लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बना, ये कह रहे हैं। भूल कहां हो गई? ज्ञान ने तो विषय बनाया लेकिन श्रद्धा ने उसके साथ में
अपनापन नहीं किया कि ये जो बात कह रहे हैं ये बात 100% सही है, इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। कैसा सच्चा श्रद्धान? अपना अंश पर में नहीं मिले और पर का अंश अपने में नहीं मिले, अंश मात्र भी मिलावट नहीं हो। भाई साहब कितना सूक्ष्म ऑपरेशन है। मिथ्यात्व पर है, क्रोधादिक पर है, विभाव भाव पर है, द्रव्य कर्म पर है, भाव कर्म पर है, शरीर आदि 9 कर्म पर हैं, और इनका पर का परायापन और आत्मा का आत्मपन, इन दोनों में, इन दोनों चीजों में कितनी सूक्ष्म संधि है, कितनी बारीक संधि है, बतलाइए। अब उस संधि पर चोट पड़े तो द्रव्य कर्म भिन्न रह जाए और आत्मा भिन्न रह जाए। ख्याल में आए, मैं भिन्न हूं और ये चीज भिन्न है। यार यही तो कला है मुनिराजों के पास में। सच में यदि ये कला नहीं हो तो वे मुनिराज कैसे उपसर्ग जीत जाते हैं, बतलाओ, कैसे उपसर्ग और परीक्षाओं में सहज रहते हैं। यदि ये भेद विज्ञान नहीं हो तो सहज कैसे रहा जाएगा? कोई रह करके दिखाए। दुनिया में ताकत नहीं है किसी व्यक्ति की जो बिना भेद विज्ञान के सहज और शांत रह सके। भेद विज्ञान तो करना ही पड़ेगा। आप करते हो ना दुनिया भर में भेद विज्ञान, काम वही करना है भेद विज्ञान के लिए जो बचपन से करते आ रहे हो। छोटे छोटे बच्चे जैसा काम करते हैं ना, नहीं ये तो मम्मी की है, नहीं बुआ ये आपने क्यों क्या पहन रखा है, ये तो मेरी मम्मी की है, नहीं ये तो मेरा गेम है, नहीं ये तो मेरा खिलौना है। और आप कहते हो नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं करते। अरे वो भेद विज्ञान कर रहा है और आप उसे मना कर रहे हो। जगत में इस भेद विज्ञान को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जनागम यह कहता है भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकल केचन तस्से वा भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन। जनागम ये कह रहा है बिना भेद विज्ञान के आप मोक्ष मार्ग में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जगत का तो सिद्धांत ही उल्टा दिखाई देता है। जगत तो ये कहता है अयम निज है परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। बोलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये पंक्तियां जो अभी मैंने बोली है, ये पंक्तियां आपने कभी पढ़ी कि नहीं? 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ी होगी कहीं संस्कृत में, जहां कंपलसरी संस्कृत होती है ना। नीति के श्लोक है, नीतिकारों द्वारा लिखे गए। क्या लिखा है उन्होंने? वो कहते हैं अयम निज है, अयम निज है और परो वेत्ति जानता है, यह मेरा है, ये दूसरों का है। ऐसा जो गणना करता है, वेत्ति जानता है, गणना लघु चेतसाम छोटे दिल वालों का काम है। जो छोटे दिल वाले होते हैं ये अपने पराये की बात करते रहते हैं। अयम निज है परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम। संस्कृत के श्लोक हैं, नीतिकारों के श्लोक हैं। क्या कह रहे हैं वे? उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती उनका एक परिवार जैसा दिखती है। सारी धरती ऐसा है, सब एक परिवार है भैया, सबका सब है उनके लिए, तो ऐसा खुला है। कितने उदार हैं, कितने महान हैं ये लोग, उदार चरित्र वाले लोग हैं। जैन दर्शन ये कह रहा है अपने में अपनेपन के बिना सच्ची उदारता आती नहीं है। पर को पराया जानो और अपने को अपना जानो। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी पर का, ये भी पर का, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। वेद विज्ञान की प्रमुखता है। ये कह रहे हैं अपने को आप रूप जाना। पहले तो जानो कि मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं, और पर का अंश भी अपने में ना मिलाना। ये पर का अंश क्या होता है? ये पर का अंश क्या चीज है जिसे हम अपने में मिलाते हैं? अरे कितनी बातें हैं, मेरा गला खराब हो रहा है, ये पर का अंश अपने में मिला रहा है। मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है, ये पर का अंश अपने में मिला रहा है। और अपना अंश भी पर में ना मिलाना। पर का अंश अपने में मिला देता है, माने पर को अपने रूप जानता है, और अपना अंश पर में मिला देता है। सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आगे प्रकरण दिए हैं आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा रूप, उसके बाद प्रकरण दिया बंध तत्व संबंधी अन्यथा रूप, उसके बाद प्रकरण दिया संवर तत्व संबंधी अन्यथा रूप,
उसके बाद प्रकरण दिया निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप, और उसके बाद में प्रकरण दिया मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप। अलग अलग दिए हैं सब। बात ये कहना चाहता हूं, ये जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप ऐसा क्यों दिया? यहां दो को मिलाकर के बात क्यों की है? दो अलग अलग बातें होनी चाहिए थी ना। जीव तत्व का अन्यथा रूप अलग हेडिंग होती, अलग प्रकरण होता। अजीव तत्व का अन्यथा रूप अलग हेडिंग होती, अलग प्रकरण होता। जैसे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सबको अलग अलग कह करके पुकारा है। इन दोनों को एक साथ क्यों? क्योंकि जिसकी एक के बारे में भूल है उसकी दूसरे के बारे में भूल होगी, जिसकी दूसरे के बारे में भूल है उसकी पहले के बारे में भूल होगी। ये दोनों जुड़े हुए हैं, जीव अजीव तत्व। आप प्रश्न समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जीव अजीव तत्व को दोनों को सेम एक ही हेडिंग के अंतर्गत क्यों रखा गया, ये बतलाइए। क्योंकि जीव तत्व की स्वतंत्र भूल नहीं है, अजीव तत्व के बारे में स्वतंत्र भूल नहीं है। दोनों में एक दूसरे के बारे में गड़बड़ है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा संतरा लेकर के आओ और वो मार्केट से मौसमी ले आया, क्या संतरे को मौसमी समझ लिया, तो किसको नहीं जान रहा है? वो संतरा नहीं जानता, संतरे की पहचान नहीं है। अरे संतरे की तो है ही नहीं, उसे मौसमी की भी पहचान नहीं है। क्या जो एक को नहीं जाना ना और उसकी जगह दूसरे को जाना, तो बोले उसके बारे में भी गड़बड़ है। जैसे मैं जीव तत्व हूं, तो मैंने किसको जीव तत्व मान लिया? इस शरीर को यदि जीव तत्व मान लिया तो इसका मतलब अजीव तत्व की भी खबर नहीं है और जीव तत्व की भी खबर नहीं है। एक मान्यता में दोनों भूलें एक साथ होती है, इसलिए दोनों बातें यहां एक साथ लिखी है। क्या क्यों क्यों ऐसा दोनों जगह जगह पर ऐसा क्यों करते हैं? दौलत राम जी ने छेड़ाला में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बतलाओ भैया, जीव अजीव तत्व संबंधी। फिर आश्रव तत्व संबंधी बतलाओ, आश्रव बंध को साथ में क्यों नहीं दिया? आश्रव बंध तत्व संबंधी साथ में नहीं, आश्रव की अलग कहेंगे, बंध की अलग कहेंगे। संवर निर्जरा की साथ में कह दो, नहीं, संवर की भूलें अलग है, निर्जरा की भूलें अलग है। तो फिर जीव अजीव की भी अलग अलग कह दो कि नहीं, अलग अलग हो ही नहीं सकता है भाई। जीव को अजीव समझ रहा है और अजीव को जीव समझ रहा है, ये दोनों एक ही गलती है। हमने स्क्रीन पर कोई अमिताभ बच्चन था और अमिताभ बच्चन को देख करके हमने तुरंत ये कहा यार ये तो नरेंद्र मोदी है। क्या हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और था वो अमिताभ बच्चन। तो बतलाओ भूल किसके बारे में की? भाषा में तो फर्क कह दोगे आप कि अमिताभ बच्चन को नहीं पहचाना तो अमिताभ बच्चन के बारे में भूल है, नरेंद्र मोदी जी को नहीं पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में भूल है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अमिताभ बच्चन कह दिया और अमिताभ बच्चन को नरेंद्र मोदी कह दिया, इसका मतलब एक वाक्य में दोनों को ही नहीं पहचान रहा है ना, गड़बड़ तो दोनों के बारे में हो रही है। तो अपने को पर में मिला रहा है या पर को अपने में मिला रहा है। बोले ऐसा सच्चा श्रद्धान जो मिला रहा है ये झूठा श्रद्धान करता है और नहीं मिलाना है ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। टोडरमल जी ने इस बात को समझाया है जैसे कह करके। मैंने जानबूझ करके अभी यहां कोई गहराई से समझाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि अगले वाक्य में पंडित जी उदाहरण देकर के समझा रहे हैं इस बात को। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, अन्य मिथ्या दृष्टि दूसरे मिथ्या दृष्टि, अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब जो गैर स्वाध्यायी है। अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? जो शास्त्राभ्यासी नहीं है, वो अन्य मिथ्या दृष्टि। क्योंकि यहां जिन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है ये धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। तो फिर अन्य कौन हो गए? जो धर्म बुद्धि वाले नहीं है। अन्य मिथ्या दृष्टि कौन हो गए? जो जगत में पापी पहले गुणस्थान वाले, ग्रहित मिथ्यात्वी, जगत में अपने आप को कुछ भी समझने वाले, वो सब मिथ्या दृष्टि, वो सब अन्य मिथ्या दृष्टि। ये स्टैंडर्ड वाला मिथ्या दृष्टि है।
अन्य मिथ्या दृष्टि माने लोअर मिथ्या दृष्टि। ये शास्त्र पाठी थोड़ा सा गर्व करता है अपने आप पर, मैं तो समझता हूं, मैं तो पढ़ता हूं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, कोई निर्णय नहीं होने से, पर्याय बुद्धि में से, जानपने में, मैं व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। अन्य मिथ्या दृष्टि, अन्य मिथ्या दृष्टि जैसे जानपने और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, आपको पता है, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, और वर्णादि में यार थोड़ा सा यार काला हो गया मैं, यार थोड़ा सा यार, इसमें अहम बुद्धि धारण करते हैं। अन्य सारे जगत के मिथ्या दृष्टि जीव, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाति कुल के अंदर पैदा हुए हो, अपने आप को क्या करते हैं, वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। मैं काला क्यों हो गया, ये सफेद निशान, देखो कालापन भी बुरा लगता है, चेहरे पर काले निशान हो जाएं तो बुरे लगते हैं, और सफेद निशान हो जाएं तो बुरे लगने लगते हैं। तो तुझे सफेद पसंद है कि तुझे कालापन पसंद है, कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। तो जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय में अहम बुद्धि होने से या पर्याय बुद्धि से जानपने और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिक में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है, भेद विज्ञान नहीं करता है। आत्माश्रित तो ज्ञानादि था, ज्ञान तो आत्मा के आश्रित था, और जो उपदेश था ये उपदेश शरीर आश्रित था, उसे नहीं जाना। ये कहता है मैं उपदेश देता हूं, तो शरीर को आत्मा में मिलाया। उपदेश देना शरीर की क्रिया है, उपदेश देना वाणी की क्रिया है, उपदेश देना देह का काम है। तो देह के काम को ये कह रहा है ये मैं करता हूं, और जो जानने का काम है वो तो कह रहा है यार शास्त्र में बहुत ज्ञान भरा है। बात ख्याल में आई, क्या क्या कर रहा है, ओहो बहुत ही शास्त्र भरा है भाई साहब। इंटरनेट पर तो क्या ज्ञान है यार, क्या बतलाऊं आपको, इंटरनेट तो ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान को इंटरनेट में मान रहा है, और शरीर की गोरा काला मोटा पतला आदि अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, और फिर इतना ही नहीं, मैंने बहुत उपवास किए। उपदेश और उपवास दो शब्द दिए हैं, कितने मार्मिक। उपदेश और उपवास ये दो इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिन शब्दों में और फिर आदि और जोड़ दिया है। वैसे तो आपकी सारी क्रियाएं जो धर्म के नाम पर करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब इसमें शामिल हो जाएगी। इनमें अपनत्व मानता है, उपवास में अपनत्व मानता है मतलब गलत बात है। शरीर आश्रित उपवास में अपनत्व मानता है, ये प्रॉब्लम है। असली उपवास को नहीं पहचानता है। भूखे रहना, भोजन नहीं हुआ, भोजन ग्रहण करने में नहीं आया, आज अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, आज किसी तरह का कुछ खाया पिया नहीं, तो ये उपदेश जो उपवास जो था, ये उपवास शरीर की क्रिया थी ना, देह की प्रवृत्ति थी। ये कहता है उसमें अपनत्व मानता है। तो मैं कर रहा हूं, 3 दिन के उपवास किए मैंने, आपको पता है, 2 दिन उपवास किए मैंने, तेला किया है मैंने, 10 लक्षण जी के उपवास किए मैंने, 8 दिन भोजन नहीं किया मैंने, 8 दिन के उपवास चल रहे थे मेरे, मैंने ये किया है, मैंने ये व्रत लिए हैं, मैंने ऐसा किया है, ऐसा अपनत्व मानता है। और आत्माश्रित ज्ञानादि में माने ये दोनों सेपरेट चीजें थी, इन दोनों को एक ही मान रहा है। तो साहब इसमें क्या गलती कर दी मैंने? ज्ञानादिक में यदि मैं अपना मान रहा हूं तो क्या गलती कर दी? ये शरीर मेरा ही तो है, इसे यदि मैं अपना मानता हूं तो क्या गलती कर दी? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भैया गलती यही है कि भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत सूक्ष्म बात को नहीं पहचाना, ये गलती है। ये जो वाक्य लिखा है ना प्रसंगवश, ये बहुत मार्मिक शब्द था। देखो स्टेप बढ़ाते चले जा रहे हैं पंडित जी। यहां आप यदि इन पंक्तियों की सूक्ष्मता को देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा, पहले कहा सिर्फ शास्त्र ज्ञान, बोले वेद विज्ञान की बातें इसके ज्ञान का ही विषय नहीं बनी। दूसरे में कहा प्रसंगवश ज्ञान का विषय तो बन गई लेकिन श्रद्धान का विषय नहीं बनी, दूसरे पैराग्राफ में। फिर तीसरे पैराग्राफ में आगे चल करके बात कह रहे हैं कि बोलता तो ऐसा है,
शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। आप हम लोग स्वाध्यायी लोग महीनों से वर्षों से स्वाध्याय करते हुए, आप हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिससे पूछा जाए कि बोलो तुम शरीर हो या आत्मा, तो वो अपने आप को शरीर कहे। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। सब यही कहेंगे ना, नहीं नहीं पंडित जी, ये शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर तो मुझसे भिन्न है और मैं तो आत्मा हूं। आप यही कहेंगे ना आप लोग सब। पंडित जी का ये जो शब्द है, बातें बनाता है, शास्त्रानुसार बोलता है। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा पढ़ लेता है, वैसा बोल लेता है। क्या हमारी बातें चल रही है, परंतु अंतरंग में निर्धार नहीं करता। अब कैसा निर्धार नहीं करता, कैसी बातें बनाता है, और क्या क्या और भूले रह जाती है इसकी, इन सब की चर्चा अपन कल और अपेक्षित विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो वर्णम कर और